नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बिहार में सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये सियासी घमासान प्रशांत किशोर के बयान के बाद शुरू होता है, जब वो एनडीए सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अब प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। मंत्री अशोक ने उन्हें 100 करोड़ रुपया के मानहानि का नोटिस भेजा है। ये नोटिस उन्होंने अदालत से भेजा है। प्रशांत किशोर इस पर क्या जवाब देंगे? किन तथ्यों, किन आधारों पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला है? प्रशांत किशोर ने डिग्री और भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े आरोप पूरी सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर, मंत्री अशोक चौधरी पर, मंत्री मंगल पांडे पर, कई बीजेपी के लोगों पर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर की ये राजनीति में ये टर्निंग पॉइंट है। अगर अदालत के मामले में उन्हें फंसते दिखे तो या तो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी या उन्हें मानहानि स्वीकार करनी पड़ेगी। फिलहाल उनके लिए एक बड़ा झटका है, जब उनका रथ बड़ी तेजी से बिहार में आगे बढ़ रहा था। पूरी खबर सुनने, पूरी खबर समझें और पूरे तथ्य समझें तो इस पूरे वीडियो को देखते रहिए और बने रहें हमारे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। बिहार में जन स्वराज एक राजनीतिक दल है, जिसके कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर वही हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी के टीम के कर्ता धर्ता थे। प्रशांत किशोर वही हैं जो लगातार नीतीश कुमार को 2 चुनाव में सलाहकार की भूमिका में रहते हैं। प्रशांत किशोर वही हैं जो ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में रहते हैं। प्रशांत किशोर वही हैं जो पंजाब में एक चुनाव कांग्रेस को जिताते हैं और कांग्रेस के बेहद करीब चले जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कांग्रेस से दूर चले गए। आज उनकी चुनावी धमक देखते हुए उन्होंने कई बड़े अभी आरोप बिहार की सरकार के कई मंत्रियों पर लगा दिए। इन आरोपों को लेकर आज पूर्व गृह सचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कई बड़े बातें कही। उन्होंने कहा कि कोई मंत्री आगे नहीं आ रहा है, कोई मंत्री नोटिस नहीं दे रहा है, कोई मंत्री इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो शाम होते होते मंत्री अशोक चौधरी ने 100 करोड़ का नोटिस प्रशांत किशोर को भेज दिया है। अब इस नोटिस के बदले में या नोटिस को प्रशांत किशोर कैसे कंफर्म करेंगे, यह अब प्रशांत किशोर के लिए सोच बन गई है और उन्हें एक ये बड़ा झटका है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसे मंत्री ने निराधार और झूठा बताया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि यह बयानबाजी प्रशांत किशोर की घबराहट और बौखलाहट को दर्शाती है। ऐसे में नोटिस में बिना शर्त माफी मांगने की बात कही गई है, अन्यथा प्रशांत किशोर के खिलाफ 100 करोड़ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दरअसल प्रशांत किशोर ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मंत्री अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपया एक एनजीओ, अपनी एक समधिन के नाम, एक कई रिश्तेदारों के नाम भी लिए हैं। अब मंत्री जी कह रहे हैं ये आरोप भ्रामक और असत्य है। प्रशांत किशोर के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोप निराधार, भ्रामक और उनकी बौखलाहट, घबराहट का परिणाम है। इससे पहले भी उन्होंने प्रशांत किशोर पर मानहानि का मामला दायर किया था, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पटना द्वारा परिवाद संख्या 6989
ऑगलिक 2025 में प्रशांत किशोर को दिनांक 17/10/2025 को पेशी हेतु बुलाया गया है। जो पहले मुकदमा दर्ज किया है उसमें उनकी 17/10 यानी अक्टूबर में पेशी है। अशोक चौधरी ने कहा कि प्रशांत किशोर बुरी तरीके से डर गए हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि न्यायालय से बुलावा आने के बाद प्रशांत किशोर भयभीत हैं, डरे हुए हैं और उसी घबराहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उल जुलूल एवं झूठे आरोप लगाने लगे हैं। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर ने जिस तथाकथित 200 करोड़ की संपत्ति का हवाला दिया है वह सरासर झूठ है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि उनकी बेटी जो समस्तीपुर से सांसद हैं उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जिस संपत्ति को बेनामी संपत्ति होने का आरोप लगाया जा रहा है पूर्णतः निराधार है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर जी को 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है और उसमें कहा गया है कि बिना शर्त माफी मांगिए। अब इस माफीनामे को प्रशांत किशोर स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे यह आने वाला वक्त बताएगा। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर में न तो राजनीतिक सुचिता है न जनसेवा करने की कोई दृष्टि है। वे केवल अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, इधर से उधर बोलते रहते हैं, उनके आरोप निराधार होते हैं। वो जनता को गुमराह करके षड्यंत्र रच रहे हैं जिनकी पूरी राजनीतिक नींव ही झूठ और भ्रामकता पर टिकी हो। वे जनता के कल्याण और उनके हितों की रक्षा करने की बात कैसे कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी झूठा दावा किया कि उनकी पत्नी नीता केसकर चौधरी और समधिन के बीच बैंकिंग लेन देन हुआ है। यह पूरी तरह असत्य और भ्रामक है। उन्होंने कहा इस तरह की बातें करके वो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने अब नोटिस के जरिए उन्हें स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि पहले ही 100 करोड़ रुपया का मानहानि का नोटिस भेजा जा चुका है। इस नोटिस के तहत प्रशांत किशोर को 7 दिन के अंदर भीतर लिखित एवं मौखिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिना शर्त माफी मांगनी होगी। यदि वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनके विरुद्ध उपयुक्त आपराधिक कार्रवाई 100 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति दीवानी वाद दायर किया जाएगा। मामला बड़ा दिलचस्प है। इस दिलचस्प मामले के तथ्य और क्या क्या होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर के हमले से पूरा सत्ताधारी दल हिल गया है। प्रशांत किशोर लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार लोगों की पोल खोल रहे हैं। माफी नहीं मांगी तो 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा जा रहा है। अब देखना यह होगा प्रशांत किशोर इस पर क्या कहेंगे। पहले तो यह बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा क्या था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी पर बीते 2 साल में 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया। अशोक चौधरी पर पहले भी निशाना साध चुके हैं प्रशांत किशोर। इस बार संपत्ति जुटाने के आरोप में उन्होंने अशोक चौधरी की सांसद बेटी शांभवी चौधरी, दामाद साइन कुणाल, समधिन अनिता कुणाल को भी लपेट लिया है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि शांभवी की सगाई और शादी के बीच पटना में 38 करोड़ रुपए की जमीनें खरीदी गईं, जिनका मालिकाना हक चौधरी की पत्नी, दामाद साइन कुणाल, समधन अनिता कुणाल और कुणाल परिवार से जुड़े ट्रस्ट के नाम पर है। प्रशांत किशोर पर जून में एक मानहानि का केस किया गया है अशोक चौधरी के द्वारा। प्रशांत किशोर ने तब आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने बेटी शांभवी के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट पैसा देकर खरीदा था। बता दें
शामवी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की सांसद हैं। यह भी गौर करने लायक है, प्रशांत किशोर गाए बगाए चिराग पासवान की तारीफ करते रहते हैं। प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना में संवाददाता सम्मेलन करते हुए कहा, भाजपा नेता सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, संजय जायसवाल भी अलग अलग तरह के उन पर भी आरोप लगाए हैं और सबसे जवाब मांगा है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को नीतीश कुमार का दाहिना हाथ बताया है और कहा कि सबसे भ्रष्टतम सर्वदलीय नेता है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि कुणाल परिवार से जुड़े ट्रस्ट के माध्यम से जमीनें खरीदी जा रही हैं। अब इन सब चीजों से बौखलाए अशोक चौधरी कह रहे हैं प्रशांत किशोर बौखला गए हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं अशोक चौधरी बौखला गए हैं मेरे आरोपों से, और वो मेरे आरोपों को झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। अब देखना है, मैं तो कह रहा हूं कि अदालत जरूर इन आरोपों का निराकरण करे, इन पर सवाल करे और प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी में से कौन दोषी है इसे तय करे। फिलहाल देखना होगा कि प्रशांत किशोर माफी मांगते हैं या नहीं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और आप भी हमें कमेंट में बताइए, क्या इस तरीके के आरोपों पर राजनीतिक दलों को अपनी राय रखनी चाहिए या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।